Hello dear students, welcome back to the Hindi class of 8th grade. Dear students, हमने इसका एक लेसन कंप्लीट कर लिया है जो कि संज्ञा था। आज हम करेंगे अपना नेक्स्ट लेसन नंबर 9 लिंग। लिंग होता क्या है? जेंडर आप सबको पता ही होगा कि लिंग दो तरह के होते हैं, स्त्रीलिंग एंड पुल्लिंग। चलो पढ़ते हैं। दादाजी खाना खा रहे हैं, दादी जी स्वेटर बुन रही है, मुर्गा छत पर बैठा है, मुर्गी दाना चुग रही है, लड़का पढ़ रहा है, यहाँ क्या है? लड़की पढ़ रही है। तो ये क्या है? पुल्लिंग और ये क्या है? स्त्रीलिंग। जेंडर आपने किए हैं मेल एंड फीमेल, तो यही है, ये सभी क्या है? मेल पार्ट है और ये है फीमेल। तो ये जो खंड क है, तो इसमें क्या है कि वाक्यों में रंगीन शब्द पुरुष जाति की ओर संकेत कर, ये सभी क्या है? पुरुष मीन्स मेल पार्ट, ठीक है। जबकि खंड ख में के वाक्यों में आप रंगीन शब्द स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं। पुरुष अथवा स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द क्या होते हैं? लिंग कहलाते हैं, जिससे पता चले कि ये पुरुष है, ये स्त्री है। ओके बच्चे, शब्द के जिस रूप से पुरुष या स्त्री जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। ये है इसकी डेफिनेशन, ठीक है। लिंग के कितने भेद होते हैं? अभी मैंने बताया, लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। इंग्लिश में आपने किया होगा, जो मेल होते हैं और फीमेल। जेंडर आपने किए हैं ना, तो वही लिंग होते हैं। पुल्लिंग क्या है? जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। जैसे लड़का, दादा, नाना, बकरा, हाथी, मुर्गा, चूहा, ये सभी क्या है? पुल्लिंग है, जिससे मीन्स इनको पढ़ने से हमें पता चल रहा है कि ये पुल्लिंग है। स्त्रीलिंग क्या है? जो शब्द स्त्री जाति के बारे में बताते हैं उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे लड़की, दादी, नानी, बकरी, हथीनी, मुर्गी, चुहिया, जो मीन्स फीमेल वर्जन होता है वो क्या होते हैं? स्त्रीलिंग। आइए ज्ञान बढ़ाई में पढ़ लेते हैं। संज्ञा शब्द दो प्रकार के होते हैं, प्राणीवाचक तथा अप्राणीवाचक। प्राणीवाचक शब्दों के लिंग की पहचान आसानी से हो जाती है। अगर वे पुरुष जाति का बोध कराते हैं तो प्राय पुल्लिंग अथवा, और यदि स्त्री जाति का बोध कराए वो क्या हो जाते हैं? स्त्रीलिंग। इन नियमों के कुछ अपवाद भी हैं। कुछ प्राणीवाचक शब्द सदा पुल्लिंग रहते हैं, जो कुछ सदा स्त्रीलिंग तो कुछ सदा स्त्रीलिंग। जैसे नित्य पुल्लिंग शब्द हैं तोता, बाज, गरुड़, चीता, मच्छर, उल्लू, कछुआ, खटमल, खरगोश, बिच्छू, भालू आदि। इन शब्दों का स्त्रीलिंग बनाने के लिए इनके पहले मादा शब्द लगाते हैं। तोता, अब तोता है जैसे, तो तोता दो तरह का होता है, मीन्स फीमेल भी और मेल भी। अब ऐसे है जैसे क्या, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं शेर। शेर हो गया पुल्लिंग, शेर का क्या हो जाता है फिर? शेरनी। शेरनी क्या हो जाएगी? उसकी स्त्रीलिंग, ठीक है। तो तोता है, तोते का हम तोती तो नहीं बना सकते ना, तोता तोता होता है, पैरेट होता है जो, बट तो जैसे ये सभी यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, उनमें क्या लगेगा? उनके आगे मादा लग जाएगा, मादा तोता, ठीक है। भालू, मादा भालू, जो स्त्रीलिंग है उसका, तो वो क्या हो जाता है? इनके आगे मादा लग जाता है, बाकी सेम रहता है, ठीक है। ऐसे ही जो स्त्रीलिंग शब्द होते हैं, जैसे मक्खी, मक्खी स्त्रीलिंग होता है। मैना, मछली, गिलहरी, छिपकली, कोयल, चील, मकड़ी, तितली, तो इनके पुल्लिंग कैसे बनेंगे? इनके पुल्लिंग में क्या होगा? उनके आगे नर लग जाएगा। पुल्लिंग बनाने के लिए नर लग जाएगा, स्त्रीलिंग बनाने के लिए मादा। ओके बच्चे, नेक्स्ट है पुल्लिंग की पहचान। पुल्लिंग की पहचान कैसे होती है? पर्वतों, वारों, ग्रहों, रत्नों, पेड़ों, अनाजों, देशों, सागरों आदि के नाम प्राय पुल्लिंग होते हैं। जैसे पर्वत, पर्वत में क्या आ जाते हैं? हिमालय, रॉकी, सतपुड़ा, विंध्याचल, ये सभी क्या हैं? पुल्लिंग, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि वो मेल और फीमेल पार्ट
ही होंगे कोई वर्ड, अगर कोई चीज़ भी है तो हम उसको भी उससे पता चल जाता है। जैसे कुर्सी है, ठीक है, तो हम अगर इसका सेंटेंस बनाएंगे कि कुर्सी वहाँ पर पड़ी है, ठीक, तो इससे क्या पता चल रहा है कुर्सी क्या है, स्त्रीलिंग। अब टेबल है, जैसे उसको मेज बोलते हैं, बोलेंगे कि मेज वहाँ रखा है, ठीक है, उससे क्या पता चल रहा है हमें कि ये पुल्लिंग है। ओके, आप सेंटेंस से पता चल सकता है मीन्स उसके वर्ड का कि वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। अगर हम इसको मेज को ऐसे नहीं बोल सकते ना कि मेज वहाँ पर पड़ी है, ये जैसे कुर्सी है, कुर्सी वहाँ पर पड़ा है, पड़ी बोलेंगे ना। तो ऐसे ही कुछ शब्द हैं जिनकी पहचान हम पुल्लिंग और स्त्रीलिंग से करते हैं। अब जैसे ग्रह है, सूर्य ग्रह, चंद्रमा, मंगल, बुध, राहु, केतु। पेड़ होते हैं नीम, पीपल, बरगद, अशोक। देश हैं जो भारत, चीन, रूस, जापान, फ्रांस, ये सभी क्या है, पुल्लिंग है, ठीक है। जहाँ पर ये आएंगे वो क्या हो जाएंगे, उसका सेंटेंस पुल्लिंग में होएगा। आ, आव, पा, पन, न, क, ये पढ़ो, ठीक है। आदि से अंत होने वाली संख्याएं प्राय पुल्लिंग होती हैं। ये वर्ड जो दिए हैं जिनका लास्ट में ये वाला साउंड निकलता है तो वो सभी क्या हो जाते हैं, पुल्लिंग। जैसे आ, पा, न, त्व, ओड़ा, आव, पन, क, आवा। ओके, नेक्स्ट है स्त्रीलिंग की पहचान। नदी, तिथि, भाषा, बोली आदि के काम स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे नदी, नदी कौन सी होती है, गंगा, यमुना, सिंधु आदि। भाषा, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत आदि। तिथि क्या होती है, पूर्णिमा, अमावस्या आदि। और बोली क्या होती है, पहाड़ी, राजस्थानी, हरियाणवी। तो ये सभी क्या हैं, जहाँ पर ये वर्ड यूज़ होंगे वहाँ पर क्या होगा, वो स्त्रीलिंग होएगा। नेक्स्ट है, जिन शब्दों के अंत में आवट, इया, ता, आई, आहट आदि आते हैं वे प्राय स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे आवट, आवट किसके पीछे लगता है, सजावट, बनावट, थकावट आदि। जिनके भी बाद में ये साउंड निकलेगी तो वो क्या हो जाएंगे, स्त्रीलिंग। नेक्स्ट है, नी तथा इया से अंत होने वाले शब्द प्राय स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे नी कैसे होता है, नी का कोई वर्ड बताओ, जननी, भरनी। यस, नेक्स्ट है ईमा। ईमा, ईमा का क्या हो सकता है, काली माँ, लाली माँ। जिसके भी पीछे बाद में नी या इया लगता है वो क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग। नेक्स्ट है इकारांत। इकारांत संज्ञाएं प्राय स्त्रीलिंग होती हैं। जैसे अग्नि, विधि, जाति, शक्ति, हानि, राशि आदि। और पुल्लिंग क्या है, कवि, मुनि, रवि, शशि, गिरि, ये सभी क्या हैं, पुल्लिंग। सो स्टूडेंट्स, आपको ये नीचे दिए हुए हैं पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाना, आप इनको रीड कर लेना। ये नेक्स्ट पेज पर भी दिए हुए हैं आपको, एक बार आप इनको रीड कर लेना। तो अब तक हमने इस लेसन में क्या जाना है, स्त्री या पुरुष जाति की पहचान कराने वाले शब्द क्या होते हैं, लिंग। कितने प्रकार के होते हैं लिंग, दो, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग कौन से होते हैं, पुरुष जाति की पहचान कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। और स्त्रीलिंग क्या होते हैं, स्त्री जाति के बारे में बताने वाले शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। कुछ नित्य पुल्लिंग होते हैं और कुछ शब्द नित्य स्त्रीलिंग। मीन्स कुछ वर्ड हमेशा ही पुल्लिंग होते हैं और कुछ हमेशा ही स्त्रीलिंग होते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, हम अपनी बैक एक्सरसाइज करते हैं। फर्स्ट है, लिंग कितने प्रकार के होते हैं, कितने होते हैं, दो प्रकार के, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। नित्य पुल्लिंग कौन से हैं, बिच्छू। नित्य स्त्रीलिंग कौन सी हैं, गिलहरी, जिनके आगे क्या लगता है, इसके आगे लगेगा मादा बिच्छू और गिलहरी के आगे होता है नर गिलहरी। रचिता का स्त्रीलिंग क्या होता है, रचित्री। धैर्यवान का धैर्यवती, निर्मल का निर्मला। नेक्स्ट है, आपको क्या करना है, लिंग में बदलना है इनको। ससुर का क्या होता है, सास।
तो प्लस में क्या आएगा, अ मीन्स इसकी बाद में साउंड कौन सी आ रही है वो हमें यहाँ पर लिखनी है। गायक गायिका, गायक प्लस इका क्या बन जाएगा, गायिका। पुत्रवान का पुत्रवती, सम्राट का सम प्लस रागी, सम्रागी होता है। ये यहाँ पर हलंत लगाया है तो क्या मतलब है, जो ये र है ये इसके पैरों में आएगा। फूफा फूफी, तेली तेलिन, जेठ जेठ प्लस आनी। तो ये क्या है, इनके जिनकी साउंड बाद में आ रही है वो यहाँ पर हमने लिखने हैं। नाइन नाई प्लस बड़ी ई। कवित्री कवि प्लस ई, कवि बन जाएगा। विदुषी विद्वान, दात्री दाता, पुत्रवती पुत्रवान, बहन बहन प्लस बहन प्लस ओई, बहनोई। वधु वर प्लस अ, वर बन जाएगा, वर का वधु होता है। नित्य पुल्लिंग शब्द कौन से होते हैं, तोता चीता मच्छर उल्लू। इसमें क्या होएगा, इनके स्त्रीलिंग कैसे बनाएंगे हम, मादा तोता मादा चीता मादा मच्छर और मादा उल्लू। ऐसे ही स्त्रीलिंग मक्खी मछली कोयल चील, इनके आगे स्त्रीलिंग का पुल्लिंग कैसे बनाएंगे, इनके आगे क्या लग जाएगा, नर। नेक्स्ट है, इनके लिंग बदलकर हमने वाक्यों को दोबारा लिखना है, जो पिंक कलर में लगाए हुए हैं। गायक के भाई का जन्मदिन, मतलब गायक को चेंज करना है और भाई को स्त्रीलिंग बनाना है इन्होंने। गायक का क्या हो जाएगा, गायकी, तो गायक की बहन का जन्मदिन है। ऐसे हमने सारे चेंज करने हैं ये। साधु का साध्वी, राजा का रानी, ठीक है। नेता का नेत्री, अभिनेता का अभिनेत्री। पुजारी का पुजारिन, ग्वाला का ग्वालिन। तपस्विनी का तपस्वी और कवित्री का कवि। विधात्री का विधाता और रचित्री का रचिता। ललाइन का लाला, दुबाइन का दुबे। शेरनी का शेर और ऊँटनी का ऊँट। तो हमने इनको चेंज करके वाक्य को दोबारा लिखना है। आई थिंक आपको सारा क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।